योग लक्षण युक्त तत्व। जीव, जिसे हम व्यवहार भाषा में आत्मा कहते हैं। दूसरा मूलभूत तत्व है अजीव, जड़, चेतना रहित पदार्थ के दोनों तत्व ही कारक और कारण हैं इस लोक के कार्य प्रणाली के लिए। जीव अनादिकाल से कर्मों से घिरा हुआ है। देखिए, कर्मों के कारण यह जीव कलुषित हो गया है। कर्म यानी जड़, अजीव, यही कारण है जीव के भटकंती के, और इसका कर्ता स्वयं जीव ही है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार जीव इन कर्मों के साथ जुड़ता है और स्वयं ही पराक्रम से इनसे दूर हटकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। बच के रहना जी, कर्म बड़े बलकारी, वश ना चलता जी, हार गए अवतारी। कर्म राज है प्रबल जगत में, जोर यहाँ नहीं चलता। देखिए, कर्मों के कारण यह जीव भटक रहा है। चार गति 84 योनि में ये सदा भटकता। नारक तिरंच मनुष्य देवता, किसी को रास न आता, सुख दुख करता जी, घेर लेता जीव को, वश ना चलता जी, हार गए अवतारी। क्रोध मान माया लोभ है इसके मुख्य कारण। मन वचन काया योग से जुड़ते कर्म कारण, आश्रव मार्ग है कर्म बंध का कारण। बचते रहना जी, हार गए अवतारी। 4 कषाय 3 योग, ये सब आश्रव अर्थात कर्मों के आने का मार्ग है, और बंध तत्व के कारण कर्म बुद्धकर आत्मा को चिपक जाते हैं। पुण्य करो तो सुख मिलेगा, पाप का फल दुखदाई। 42 प्रकार से मिलेगा इसका फल हो भाई। ये जंजीर है जी, आखिर तोड़नी पड़ती, बचते रहना जी, हार गए अवतारी। पुण्य 9 प्रकार से बनकर 42 प्रकार के सुख रूप में मिलते हैं, और पाप 18 प्रकार से बनकर 82 प्रकार के दुख में भोगे जाते हैं। इनसे यदि तुम बचना चाहो, चुन लो संवर मार्ग। आश्रव मार्ग ये बंद कर देता, कर्मों का बनता बाधक इनको जानो जी। तभी कर्म से बचो, बचते रहना जी, हार गए अवतारी। आश्रम मार्ग से आने वाले इन कर्मों से बचने के लिए संवर की ढाल पहननी पड़ेगी। संवर यानी यत्ना, विवेक, मर्यादा। प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करना ही संवर है, नियमों में आना ही संवर है। निर्जरा तत्व है कर्मों का मारक, कर्म इसे डर जाते। तप त्याग व्रत प्रत्याख्यान ही कर्मों से बचा
पाते जीव से, तभी कर्म क्षय होते, बचते रहना जीव, हार गए अवतारी। निर्जरा अथक तप, त्याग, प्रत्याख्यान, व्रत, इन्हीं से कर्म क्षय होते हैं और जीव से, आत्मा से अनादिकाल से जुड़े कर्म धीरे धीरे क्षय होते हैं। कर्म का राजा, कर्म का राजा मोहनीयगी है सबसे घातक, मिथ्या दर्शन में ही घुमाता, भव भ्रमण का कारण मोह जो घटता जी, समकित भी मिल जाती। मोहन या कर्म की परत निकल जाने के बाद ही सम्यक की ओर जीव बढ़ता है और तभी गुरु चरण में जीव आ सकता है। समकित भी मिल जाती, बचते रहना जी, हार गए अवतारी। मोहन या कर्म ही हमें मिथ्या तक की ओर बढ़ाता है और जब ये धीरे धीरे क्षय होता है तब सम्यक की ओर जीव बढ़ता है और यह मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। गुरु चरण है तारण हारा और समकित का दाता, संवरनी जरा धारण करके संयम पद पर बढ़ना, कर्म झर जावे जी, कर्म झर जावे जी। देखिए कर्म पूर्णतः क्षय हो गए हैं। मिले मोक्ष उजियाला, वशना चलता जी। कर्म के पूर्ण क्षय हो जाने के बाद आत्मा शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, अपने स्फटिक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। कर्म झर जावे जी, मिले मोक्ष उजियाला, बचते रहना जी, हार गए अवतारी। देखिए गुरु चरण में पहुंचकर संवर निर्जरा को अपनाकर जीव कर्मों को क्षय करते करते कर्म से मुक्त हो जाता है और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जैन दर्शन को जानना हो तो जानो नव तत्व, जीव अजीव पुण्य पाप और आश्रव संवर तत्व, निर्जरा बंध मोक्ष ये है नौ तत्व, ये आधार है जी। जैन दर्शन के सब इनको जानो जी, तभी मिलेगा मोक्ष इनको जानो जी, तभी मिलेगा मोक्ष।